नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आरसी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। और जो हाइड्रोजन का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत आज एक आपको और टॉपिक मिल गया है, मृदु जल एवं कठोर जल। मृदु जल एवं कठोर जल क्या है? तो देखिए भाई साहब, होता क्या है, स्पीड के साथ आज पढ़िए क्योंकि कोई खास नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये कंपटीशनों में जो भी आप सुपर टेट हो, यूपीएससी हो, कुछ भी एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछ देता है विकल्प के रूप में। तो इसको आप जरूर देखिए क्या होता है ये मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है। तो सबसे पहले आप इतना जानिए कि मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ अच्छी मात्रा में झाग देता है। यानी जब जल और साबुन को मिला करके कोई कपड़ा वगैरह धोया जाए या नहाया जाए, अगर उस जल से साबुन जो यूज किया गया वो झाग अधिक देता है तो वो क्या होता है, मृदु जल होता है, मुलायम जल होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। लेकिन यदि ऐसे जल में नहाओ जहाँ पर साबुन का झाग ही पर्याप्त मात्रा में ना निकले तो वहाँ पर क्या होता है, कठोर जल। जैसे आप मान लीजिए कहीं किसी नाली के पानी ले आओ, धूल भरा हो और उससे आप कपड़ा साफ करो तो जल्दी झाग साबुन नहीं देता है, तो वो होता है कठोर जल। अब समस्या ये आती है कि अगर मृदु जल है तो ठीक है, अगर आपके पास मृदु जल है तो ठीक है, लेकिन अगर कठोर जल है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर कठोर जल आखिर होता है तो क्यों होता है, क्या रीजन है, उसी के आधार पर हम जल की कठोरता को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कठोरता क्या होती है। तो देखिए कठोरता क्या होती है, यहाँ पर पहले आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए पहला, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, वह मृदु जल कहलाता है। किंतु जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। कहलाता है जी। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसको हम कहते हैं मृदु जल, और जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसको हम कहते हैं कठोर जल। झाग का मतलब फेन। फेन आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ हम जानते हैं फेन क्या होता है। चलिए, अब अगर जल कठोर है तो आखिर होता क्यों कठोर होता जल? तो कठोरता, जो आप कठोरता के आधार पर, कठोरता दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता। तो यहां से देखिए, जो कठोरता है आपकी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो आपकी कठोरता है, जल की कठोरता, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी कठोरता होती है जरा देखिए आप। एक आपको हो गया स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता,
और दूसरा हो गया आपका अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता। तो जो स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता है, तो इनमें होता क्या है, तो आइए देखते हैं। जो स्थायी कठोरता होती है वो होता है कुछ तत्वों के कारण, कुछ अशुद्धियों के कारण, और इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं। कारण क्या होता है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट व मैग्नीशियम सल्फेट, इसके कारण आपका जो जल होता है उस जल की कठोरता जो होती है वो होती है स्थायी। ये कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनके कारण जल होता है कठोर। क्या क्या है देखिए फिर से, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इन्हीं के कारण जो जल की कठोरता होती है वो अस्थायी होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात देखिए, जो अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। किस कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। 1 मिनट थोड़ा सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, और होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये दो चीजें हैं जिनके कारण ये जो है क्या होता है, अस्थायी कठोरता होती है। ये तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जल की जो कठोरता होती है वह अस्थायी होता है। चलिए अब दूर करने की विधि अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि कैसे होती, क्या करेंगे कि स्थायी कठोरता आपकी दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं, स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि, दूर करने की विधि। तो स्थायी कठोरता को हम कैसे दूर करेंगे भैया, तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी स्थायी कठोरता है उसको दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट जल में डालो। जो जल स्थायी कठोरता रखता है उस जल में आप सोडियम कार्बोनेट को डाल दो। सोडियम कार्बोनेट को आप डाल दो और थोड़ा सा गर्म कर दो। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहां हम लिख देते हैं, इस विधि में स्थायी कठोरता वाले जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो जो इसमें विलेय कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट घुला हुआ है भाई, ये जो आपकी है ना, ये स्थायी कठोरता वाले जल में घुला रहता है, अर्थात ये विलेय होती हैं। जब ये जल में घुले हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो इनके कारण जल की कठोरता स्थायी हो जाता है। तो जब हम इसमें जो कठोर जल होता है स्थायी कठोरता वाला, अगर उसमें हम सोडियम क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट को डाल करके उबाल देंगे, गर्म कर देंगे,
तो आपका अविलेय कुछ पदार्थ बनता है और उस अविलेय पदार्थ को हम छान देंगे, उसको अलग कर देंगे और मृत जल आपको निकालेंगे। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन तिरछी हो जाए, सीधी हो जाए, आप जाने। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं। जरा रिएक्शन देखिए क्या होता है भाई। हम डालते हैं, वो जल है ना, अब उस जल में जब हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो जरा देखिए क्या होता है। एक मान लो कैल्शियम सल्फेट है आपके पास, ये उस जल में घुला हुआ है। उस जल में कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ है, तो जो कैल्शियम सल्फेट है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट डाला गया है, ये कैल्शियम सल्फेट SO4, ये कैल्शियम सल्फेट उस जल में घुला हुआ है जो जल स्थायी कठोरता रखता है। अब इसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे Na2CO3, ये जब इसमें डाल देंगे इसको और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे, तो होगा क्या कि कैल्शियम जो आपका ये क्या है, ये आपका विलेय है, ये आपका विलेय है, ये जल में घुला हुआ है। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम सल्फेट युक्त जल में हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो यहाँ रिएक्शन होगा और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये, और साथ में सोडियम सल्फेट आपका बन जाएगा, यानी Na2SO4, ये आपका बन जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या बने? ये है आपका अविलेय, ये है आपका अविलेय। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? आपका अविलेय पदार्थ है, यहां लिख लो अविलेय, ये। ठीक है, यहाँ विलेय था जो जल में घुला हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो यहाँ अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट भी बन जाएगा। इनको छान देंगे और आराम से आपका जल निकल आएगा। दूसरी बात क्या है आपकी, मैग्नीशियम सल्फेट की बात करूं, 1 मिनट, नीचे स्पष्ट है या नहीं? एक लाइन और आ सकती है क्या? लिख दो, चलो लिख देते हैं, एक लाइन और आएगी। यहां लिख देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। 1 मिनट, ये मैग्नीशियम सल्फेट ये है आपका, इसमें हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे? सोडियम कार्बोनेट, ये। अब यहां से देखिए सेम वही रिएक्शन होगा भाई आपका जैसे यहाँ हुआ था, और यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 बनेगा, और साथ में आपका सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 बनेगा। यहाँ भी आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है? अविलेय है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ये अविलेय होते हैं, जिनको छान करके हम जल से अलग कर देंगे और आपका मृदु जल बन जाएगा। चलिए अगला क्या है, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट तो हो गया। अब क्लोराइड वाला भी देख लीजिए। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाओ। चलिए देखते हैं, ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट की। जब इसमें हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, समझ लीजिए क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ में आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप छान करके अलग कर दीजिए और आपका शुद्ध बढ़िया जल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, ये तो घुला हुआ था और ये घुला हुआ नहीं है, छन जाता है क्रिस्टल के रूप में। यहाँ लिख सकते हैं ये आपका विलेय था जल में, यानी जल में घुला हुआ था। और कैल्शियम कार्बोनेट देखो यहाँ पर 3 होगा ना भाई, 3 होगा, 2 क्यों लिख रहे होगे क्या, ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए,
यहाँ हम जो लिखना चाहते हैं वो तो लिख ही नहीं है, अविले। ये क्या है? अविले। ये छान करके अलग कर दो, पी लो आराम से। फिर दूसरा देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है आपके पास। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां से देखिए MgCl2, जब इसमें हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ भी वही हाल होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम MgCO3 बनेगा। क्या बनेगा? MgCO3। MgCO3 बनेगा और साथ में आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये ठीक है। तो इस प्रकार से सारी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की अशुद्धि आपकी दूर हो जाती है। तो ये रहा प्रोसेस आपकी स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। क्लियर? जहां समझ में आया भाई वहां पर वीडियो हल्का सा दबाइए, रोकिए, फिर आराम से देखिए, फिर बैक करो, फिर से देखना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अस्थायी कठोरता क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि, को दूर करने की विधि। ओके, मैं थोड़ा एक बार चेक करना चाहता हूं क्या इधर दिखाई दे रहा है या नहीं। तब तक आप लोग आराम कीजिए। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो भैया देखिए कभी कभी क्या होता है, जल को उबालने से, यहाँ तो गर्म किया गया था लेकिन यहाँ गर्म नहीं किया। गर्म भी करेंगे तब भी आपकी कठोरता दूर नहीं होती। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भाई हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल जल को उबालने पर जल में मिले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अभिलेख कार्बन को प्रोत्साहन दें। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ उबाल देंगे। जब हम उबालेंगे तो क्या होगा, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? चलिए लिख सकते हैं, उबालेंगे जब देखिए क्या होगा। अब लिखना क्या है, जब उबालेंगे तो क्या होगा उसको देखिए। जो आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है MgHCO3, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। जब इसको हम उबाल देंगे, ये उबालने से दूर होगी, ठीक है। जब हम इसको उबालेंगे, गर्म करेंगे तो ये बनेगा क्या बन सकता है भैया? एक तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, बन जाने तो MgCO3 बनेगा, साथ में आपका निकलेगा H2O। और क्या बनेगा भाई, देख लीजिए, सब तो हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, H2O होगा और आपका जल बन जाएगा। जरा चेक करो क्या बैलेंस बराबर है। नहीं बराबर तो कोई बात नहीं, Mg1 C आपके यहाँ 2 है, यहाँ पर C1, यहाँ 2, ऑक्सीजन आपका 2 3 6 है, 3 4 5 6, हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो जब अस्थायी कठोरता होती है, मतलब बाइकार्बोनेट घुला होता है, तो हम सीधे गर्म कर देंगे। और गर्म कर देंगे तो जो आपके यहाँ विलेय है, यहाँ पर ये विलेय पदार्थ है, ये जल में विलीन है, घुला हुआ है। क्या है? विलेय है जल में, ठीक है। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अविलेय के रूप में अलग हो जाता है, अविलेय। ये जल में फिर नहीं घुलता, तो ये नीचे आकर के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। अब बचा क्या? जल। छान लो, घटक जाओ, चलो, ठीक है। घटक गए कि नहीं? ना घटक के हो तो घटक लेना, देहाती भाषा में कहते हैं घटक गया। क्या हो गया? घटक गया। और वैसे शहर वाले तो बोलते हैं पी लिया, ले लिया, है ना। चलिए अब दूसरी बात देखिए, और ये तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात हो गई। अब इसी प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट
एक मिनट, लाल पेन से लिख दें इसको, अच्छा रहेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये भी उसी प्रकार बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में H2 बनेगा और CO2। अब बैलेंस चेक करो, कैल्शियम एक C2 H आपका 2, H आपका 2, ऑक्सीजन 3 3 6 3 3 6, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म कर देंगे तो जो अगले कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होगा, अविलेय मैग्नीशियम कार्बोनेट और अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बॉटम में, पात्र में नीचे इकट्ठा हो जाएगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके उड़ जाएगी, साथ में H2 आपका बच जाएगा। इसको ऐसे देख लीजिए, मान लो यहाँ पर एक कोई बॉटम है, ये यहाँ देखिए, ये आपका है जल, आप लिए क्या लिए हैं, जल। ये इस बीकर में कोई जल है, यहाँ आप हीट कर रहे हैं। जब इसको हीट कर रहे हैं और ये जल क्या है, यहाँ जल इस प्रकार, जल को हम नीले से दर्शा दें, है ना। चलो 1 2, ये आपका जल, देखो ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है, ये सब आपके जल है जो आपका अस्थायी कठोरता वाला है, अर्थात इसमें जो है घुला हुआ है बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है और आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है। जब इसको हम हीट करेंगे तो होता क्या है, तो हीट करने पर यहाँ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीचे आ जाती है, मतलब ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर इस बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल हो गए। अब देखिए, अब इसमें क्या बचा था आपका, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उड़ जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, तो यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आपके बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर आपको बचा क्या, जल। ये जल, इसको छान लो और जल को पी डालो, क्लियर। तो ये हो गया आपका उबालने से कैसे क्या होता है। और एक प्रोसेस आपका और बचा है जिसको हम कहते हैं क्लार्क विधि। स्थायी कठोरता के हम 2 प्रोसेस है, पहला तो ये क्या हो गया, उबाल करके, हम यहाँ लिख सकते हैं उबाल करके, पहला प्रोसेस था अस्थायी कठोरता को दूर करने की। दूसरा है क्लार्क विधि। कौन सी विधि है, क्लार्क विधि, क्लार्क विधि। तो क्लार्क विधि में क्या करते हैं भैया, हम यहाँ पर क्या करता है, चूने का पानी डाल देते हैं। जब चूने का पानी डाल देंगे तो बाइकार्बोनेट का क्या हाल होगा, जरा देखिए, डालिए चूने का पानी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या डालेंगे आप, चूने का पानी। तो जब चूने का पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने का पानी जब इसमें डालेंगे, क्लार्क विधि है बता रहे, क्लार्क विधि में क्या करते हैं, जो अस्थायी कठोरता वाला जल है उसमें चूने का पानी डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रहे उचित मात्रा में ही ज्यादा होना चाहिए चूने का पानी, ज्यादा नहीं इकट्ठा भर देना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन होगा और बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दो भैया, क्या बनेगा, CaCO3, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनेगा आपका पानी H2O। बैलेंस चेक करो, यहाँ पर क्या कैल्शियम 2 है
तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। अब चेक करो, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 2, यहाँ भी 2 कैल्शियम है, कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है, ऑक्सीजन कितना 2 3 6 और 2 8, यहाँ भी 2 3 6, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। तो इस चीज को और दूर करो भाई, H2O को, 2H2O। अरे यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 दूनी 6 8 हो गए, तो यहाँ पर 2 3 6 और 2 8। हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2। अब ये सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या था, विलेय था, यहाँ पर ये वाला विलेय है और यहाँ पर ये क्या अविलेय है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम चूने का पानी डालेंगे तो जो बाइकार्बोनेट है, अविलेय बाइकार्बोनेट है, वो विलेय बाइकार्बोनेट जो है वो अविलेय कार्बोनेट के रूप में चेंज हो जाएंगे, जिनको हम छान देंगे, छान करके अलग कर देंगे और आपको प्योर पानी मिल जाएगा। ठीक है, यही हाल आप और भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी कर सकते हैं। तो कर दीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को। तो जब मैग्नीशियम क्या नीचे दिखाई दे रहा है, एक मिनट भाई, एक लाइन है, आ जाएगा, चलो आ तो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं आ जाए, क्योंकि आपको दिक्कत भी होनी चाहिए थोड़ा सा, अगर नहीं दिखाएगी तो यहाँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसमें हम डालेंगे चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में चूने का पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, चूने का पानी डालेंगे, तो क्या बनेगा भैया, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो ये बनेगा आपका, और साथ में क्या बनेगा पता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, Mg। और क्या बनेगा भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पता है कि नहीं पता, ना पता हो तो जान लो भैया, OH का होल ट्वाइस करेंगे, OH का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में आपका बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O, H2O। 1 मिनट मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर सरकाऊंगा इसको। चलिए हो गया, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन चूने के पानी के साथ करवा दिए, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O बन जाएगा। ये आपका अविलेय है, ये आपका विलेय है। इसको छान करके अलग कर दीजिए और आप आसानी से पी सकते हैं H2O, छान कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम चूने के पानी ज़्यादा मात्रा में मिला दें तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हम चूने के पानी मिला दें तो क्या होगा, तो जो चूना का पानी है ना, ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। किससे कर लेगा रिएक्शन, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से। और जैसे ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा चूने के पानी, तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो जल में घुल जाएगा और जल आपकी अस्थायी कठोरता वाला हो जाएगा। इसीलिए चूने के पानी उचित मात्रा में मिलाना चाहिए। चेक करो इस रिएक्शन को कैसे होता है। अगर ज़्यादा हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, नोट यहाँ करके लिखिएगा भैया, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, अगर हम ज़्यादा चूने का पानी मिला रहे हैं तो जरा देखिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन कर लेगा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बनेगा भैया, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है, अस्थायी कठोरता का कारण है। तो ध्यान रखिएगा, चूने के पानी को उचित मात्रा में, परिकलित मात्रा में ही मिलाना चाहिए। तो ये रहा आज आपका वीडियो, मृदु जल एवं कठोर जल क्या होता है, और अगर जल कठोर है तो कठोरता क्यों होती है,
कितने प्रकार की होती है, उनको दूर करने की विधि आपको बता दी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी बच्चों को शुभ रात्रि। ये सुबह सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हम इसको अपलोड करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।